कभी सोचा है ये कायनात, ये समंदर, ये पहाड़, ये जमीन, क्या सब कुछ बस यूं ही बन गया, या उसके पीछे है कोई जबरदस्त ताकत? एक ऐसी किताब जो 1400 साल पहले उतरी, मगर उसमें लिखी हुई बातें आज की साइंस भी सिर्फ तस्लीम ही कर सकती है। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं, ये इल्म का खजाना है जिसने समंदरों के राज बताए, पहाड़ों की जड़ें दिखाएं और इंसान की तख्लीक की मुकम्मल जर्नी एक एक तफसील के साथ बयान कर दी। और अब हम इन कुरानी आयात को देखेंगे साइंस की आंख से, सबूतों के साथ, दिल को छूने वाली अंदाज में। ये कोई आम कहानी नहीं, यह है कुरान और साइंस का संगम, जहां वही और जदीद तहकीक एक साथ चलते हैं। तो आइए वो हकायक जानते हैं जो सिर्फ अल्लाह की किताब बता सकती है। वेलकम टू कुरानिक साइंस मिरेकल्स, एन अनसीन जर्नी इनटू ट्रूथ। स्किन एंड पेन रिसेप्टर्स, सूरह निसा। जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, हम उन्हें आग में डालेंगे। जब उनकी खालें जल जाएंगी, हम उन्हें नई खालें देंगे ताकि वो फिर अजाब का मजा चखें। ये आयत जहन्नम के अजाब की शिद्दत बताती है कि जब खाल जल जाएगी तो नई खाल दी जाएगी ताकि दोबारा दर्द महसूस हो। अब साइंस क्या कहती है? जल्द की ऊपरी सतह में खास किस्म के खलिए होते हैं जिन्हें पेन रिसेप्टर्स कहा जाता है। जब कोई शख्स जलता है तो एक हद तक दर्द महसूस होता है, लेकिन अगर खाल मुकम्मल जल जाए तो दर्द का एहसास खत्म हो जाता है क्योंकि पेन नर्व्स तबाह हो जाती हैं। साइंस ने ये 20वीं सदी में दरियाफ्त किया कि दर्द का एहसास खाल में होता है, न कि अंदरूनी गोश्त में। कुरान ने 1400 साल पहले ये बात इतनी तफसील से बता दी थी। शहद की मक्खी सूरह अन-नहल, और तेरे रब ने शहद की मक्खी को अलहाम किया, पहाड़ों, दरख्तों और ऊंची जगहों में घर बना, फिर फलों से खा और अपने रब के तशुदा रास्ते पर चल। उस आयत में शहद की मक्खी बी का जिक्र किया गया और उसको अलहाम, इंस्पिरेशन दिए जाने की बात की गई। साइंस ने दरियाफ्त किया है कि शहद की मक्खियां हेक्सागोनल शेप में छतें बनाती हैं। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट शेप है। वो अपने मखसूस रास्ते, नेविगेशन पाथ पर चलती हैं। एक तरह का GPS सिस्टम उनके दिमाग में होता है। हर मक्खी का किरदार अलग होता है। कुछ ग़िज़ा जमा करती हैं, कुछ सफाई, कुछ हिफाजत। वो मखसूस फूलों से ही रस लेती हैं और मखसूस अंदाज से वापस लौटती हैं। ये सब तफसीलात साइंस ने हालिया सदी में दरियाफ्त की और कुरान ने उसकी हिदायत, रास्ता और मखसूस अमल को हजारों साल पहले बयान कर दिया। DNA एंड पेयर्स, सूरह ज़ारियात। और हमने हर चीज को जोड़े जोड़े पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये आयत कहती है कि हर चीज जोड़े में पैदा की गई है। उसका मतलब सिर्फ मर्द वो औरत नहीं, बल्कि तमाम कायनाती अशिया का एक पेयर होना है। अब साइंसी दरियाफ्तें बताती हैं मैटर एंड एंटी मैटर का जोड़ा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन DNA के बेस पेयर्स AT और CG, यहाँ तक कि पौधों में भी मेल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। ये तमाम जोड़े जदीद साइंसी तहकीक का हिस्सा हैं, लेकिन कुरान में कहा गया हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, जो एक बहुत वसीया और हमगैर बयान है। सूरह अल-अंबिया। क्या वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक उकाई थे, फिर हमने उन दोनों को फाड़ दिया? ये आयत एक अजीम साइंसी हकीकत को जाहिर करती है। जदीद साइंस की सबसे मशहूर कायनाती नजरिया बिग बैंग थियरी के मुताबिक पूरी कायनात एक वक्त में एक इंतहाई गुंजान और गर्म नक्ता सिंगुलरिटी में बंद थी। फिर अचानक एक धमाका हुआ जिससे कायनात फैलना शुरू हुई। उस फैलाव से सितारे, सैयारे और तमाम कहकशाएं वजूद में आए। कुरान में 1400 साल पहले ये बयान कर देना कि आसमान और जमीन एक गाय रुतकन थे और हमने उन्हें फाड़ दिया। फिफ्तुकनामा एक ऐसा साइंसी निकता है जिसका इंकिशाफ साइंसदानों ने सिर्फ पिछली सदी में किया। सूरह अल-अंबिया। और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। क्या वो ईमान नहीं लाते? पानी तमाम हयातियाती जिंदगी की बुनियाद है। तमाम जिंदा खलियात में पानी होता है जो कि केमियाई तामलात, खुराक की मुंतकली, जिस्मानी दर्जा हरारत के कंट्रोल और जिंदगी के दूसरे कई अफाल के लिए जरूरी है। जदीद साइंस ने यह हकीकत दरियाफ्त की है कि जहाँ कहीं भी जिंदगी के आसार तलाश किए जाते हैं, वहाँ सबसे पहले पानी को तलाश किया जाता है। हती कि नासा जब किसी सयारे पर जिंदगी की तलाश करता है तो उसका पहला सवाल होता है, इज देयर वाटर? कुरान पाक में ये हकीकत बगैर किसी साइंसी तजर्बा गाह या खुर्दबीन के 14 सदियों पहले बयान कर दी गई। सूरह अल-मोमिनून। हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर हमने उसे नुतफा में बदला, फिर वो नुतफा अलका बना, फिर अलका मज़गा बनी, फिर हमने हड्डियों को पैदा किया, फिर उन पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने उसे एक नई मखलूक बनाया। ये आयत इंसानी तख्लीक के मराहिल की तफसील से वजाहिद करती हैं। नितफा, स्पर्म प्लस अवोम। इब्तिदाई
नितफा मुर्द और औरत के मादा तौलीद से बनता है। इल्का क्लिंग लीच लाइक स्ट्रक्चर, जायगोट रहम की दीवार से चिपक जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये लीच की तरह चिपक जाता है और खून जज्ब करता है। मज़गा च्यूड लाइक लंप, ये मरहला ऐसा होता है कि जैसे कोई गोश्त का लोथड़ा हो जिस पर दांतों के निशान हो। इस मरहले पर इंसानी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बनने लगती है। हड्डियां और गोश्त, सबसे पहले हड्डियों की तश्कील होती है, फिर उन पर गोश्त चढ़ता है। जदीद साइंस इस तरतीब की तस्दीक करती है। ये तमाम मराहिल इतनी वजाहत से कुरान में बयान किए गए हैं कि एक गैर मुस्लिम साइंसदान डॉक्टर कीथ मूर ने उसे अपनी एम्ब्रियोलॉजी की किताब में शामिल किया। अर्थ स्टेबिलाइजेशन सूरह नबा। क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया? हम पहाड़ों को सिर्फ सतही बुलंदियां समझते हैं, मगर जदीद जियोलॉजी हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन के नीचे बहुत गहराई तक जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक खीमा जमीन पर कायम रखने के लिए नीचे मेखें गाढ़ी जाती हैं। पहाड़ जमीन की प्लेटों तख्तों प्लेटस को मुस्तहकम रखते हैं और ज़लज़लों की शिद्दत को कम करने में मददगार होते हैं। कुरान का ये बयान कि पहाड़ मेखे हैं सिर्फ एक तशबिया नहीं बल्कि एक जुग्राफियाई हकीकत है। आयरन फ्रॉम मीटियर्स सूरह हदीद। और हमने लोहे को नाजिल किया जिसमें जबरदस्त ताकत है। कुरान कहता है कि लोहा नाजिल किया गया। अरबी लफ्ज अंजलना सिर्फ जमीन पर उतारने के लिए नहीं बल्कि आसमान से नाजिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। साइंस आज ये मानती है कि जमीन है कि तख्लीक के दौरान जो इब्तिदाई दर्जा हरारत था उसमें लोहा नहीं बन सकता था। जो लोहा आज जमीन पर पाया जाता है वो असल में आसमानी शहाब साक़ब मीटियर्स के जरिए जमीन पर आया। ये बयान कुरान में उस वक्त मौजूद था जब इंसान आसमानों को सिर्फ देखने तक महदूद था। सर्कुलेटरी सिस्टम सूरह ज़ुमर वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो कादिर है तमाम चीजों पर। कुरान में तो उस आयत में बुराह रास्त खून की गर्दिश का जिक्र नहीं मगर अल्लाह ताला की कुदरत को वाज़ेह करने के लिए जिंदगी और मौत की पैदाइश का हवाला दिया गया है। लेकिन हदीस और दीगर आयात में खून की गर्दिश के बारे में हैरत अंगेज इशारे मिलते हैं। जदीद साइंस ने 17वीं सदी में पहली बार खून के गर्दिश के निजाम को दरियाफ्त किया। विलियम हार्वी ने साबित किया कि दिल खून को पूरे जिस्म में पंप करता है। उससे पहले इंसान ये नहीं जानते थे कि खून कैसे गर्दिश करता है। कुरान में जिंदगी और खून के मौजज़ात उसकी निशानदही करते हैं कि हर जानदार की जिस्मानी मशीनरी निहायत मुनज़्ज़म और पेचीदा है जो अल्लाह की तख्लीक की निशानी है। एक्सपेंशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स सूरह दारियात। और हमने आसमान को ताकत से बनाया और हम उसको वसाअत देते रहते हैं। कुरान में कहा गया कि अल्लाह ताला ने आसमान को एक खास ताकत के साथ बनाया और उसकी वसाअत की जा रही है। ये आयत आज के कायनाती माहिरीन की दरियाफत के ऐन मुताबिक है जो कहते हैं कि कायनात मुसलसल फैल रही है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। 1940 की दहाई में एडून हबल ने दरियाफत किया कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं जो बिग बैंग थ्योरी को मजबूत करती है। ये इल्म कुरान में तकरीबन 1400 साल पहले आ चुका था। इस आयत से ये भी जाहिर होता है कि आसमान एक बंद निजाम नहीं बल्कि एक मुतहर्रिक और फैलता हुआ निजाम है। फिंगरप्रिंट्स सूरह अल-क़ियामा। क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना करेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पूर को दुरुस्त बनाने पर कादिर हैं। ये आयत क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाने के बारे में है। अल्लाह फरमाता है कि हम न सिर्फ इंसान की हड्डियों को दोबारा जोड़ सकते हैं बल्कि उसकी उंगलियों के पूरों फिंगर टिप्स को भी। अब ये क्यों खास बात है? उंगलियों के पूर पर बनने वाले फिंगरप्रिंट्स हर इंसान के लिए मुनफरिद होते हैं। हत्ता कि जुड़वां बच्चों के भी अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ये सच्चाई 1880 में दरियाफ्त हुई और आज दुनिया में बायोमेट्रिक सिस्टम्स, सिक्योरिटी लॉक्स, पासपोर्ट्स में फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल होते हैं। कुरान ने 1400 साल पहले ये वाज़ेह कर दिया कि हर इंसान का निशाना जुदा है और अल्लाह ताला उसे दोबारा बना सकता है, और ये एक साइंसी मौजज़ा है। 3 वेल्स ऑफ डार्कनेस सूरह अज़-ज़ुमर। वो तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में 3 तारीकियों में पैदा करता है, एक के बाद एक। ये आयत माँ के रहम के अंदर इंसानी जनीन एम्ब्रियो की तख्लीक को बयान करती है। अल्लाह फरमाता है कि इंसान को 3 पर्दों या तारीकियों के अंदर पैदा किया जाता है। जदीद साइंस ने जब अल्ट्रासाउंड और माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग के जरिए रहम की तहकीक की तो उन्हें 3 अहम तही मिले। 1 एब्डोमिनल वॉल पेट की दीवार, 2 यूटेराइन वॉल रहम की दीवार, 3 एमनियोटिक सैक पानी की झूली जिसमें बच्चा महफूज होता है। यही वो 3 तारीकियां या पर्दे
पर्दे हैं जिनका कुरान में जिक्र है। ये पर्दे न सिर्फ जिस्मानी हैं बल्कि रोशनी के मुकम्मल बंद होने का बायस बनते हैं। इसलिए साइंस में भी उसे जोन्स ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। ये वो हकीकत है जो कुरान ने तब बताई जब कोई MRI स्कैन या माइक्रोस्कोप नहीं था। लेयर्स ऑफ सीज, सूरत ar-Rahman। वो दो समंदर मिलते हैं लेकिन उनके दरमियान एक हद है जो उबूर नहीं कर सकते। ये आयत दो मुख्तलिफ समंदरों के मिलने और फिर भी अलग रहने का जिक्र करती है। जदीद साइंस में ये बात साबित हो चुकी है कि दो समंदर या पानी की तहें जो मुख्तलिफ केमिकल कंपोजिशन, कसाफत या दर्जा हरारत रखती हों, एक दूसरे में नहीं मिलती बल्कि एक हद थर्मोक्लाइन या हेलोक्लाइन बनाती हैं। मिसाल के तौर पर बहर ओकेयानूस और बहर हिंद के पानी जहां मिलते हैं वहां एक वाज़ेह हद या तह होती है जिसकी वजह से दोनों पानी आपस में नहीं घुलते। ये हकीकत कुरान में ऐसी ज़बान में बयान की गई जो उस वक्त के लोगों के लिए हैरानकुन थी। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये रब की पहचान है। सोचो, देखो और कुरान से जड़ जाओ, अगली हकीकत बहुत करीब है।